नमस्कार। मॉनसून 2021 का 2 महीना यानी कि 50% टाइम पीरियड अब संपन्न हो चुका है। 1 अगस्त आज है और आज से 2 महीने अब बाकी रह गए हैं मॉनसून के पूरे सफ़र के। और इस दौरान 2 महीनों का जो बारिश की जो परिस्थितियाँ रहीं, किस तरह से किस राज्य में, किस क्षेत्र में मॉनसून ने अच्छा प्रदर्शन किया, कहाँ पर बारिश कम हुई है, इसी का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि क्या जो अनुमान लगाया गया था मॉनसून के प्रदर्शन का साल 2021 के इन शुरुआती 2 महीनों में, वैसा रहा है या उससे कमज़ोर रहा है। और इससे पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से मॉनसून में जिस तरह का असंतुलन हमने देखा है, उससे ये स्पष्ट होने लगा है कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं भारत में जहाँ पर हर साल मॉनसून सीजन में बाढ़ का संकट होता है, बाढ़ की त्रासदी होती है। तो कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पर अकाल का प्रभाव होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आम तौर पर बाढ़ की विभीषिका आती है। और साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आती है, जिससे कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं और सैकड़ों जिंदगियां भी कई बार इसके काल में समा जाती हैं। तो इस साल की स्थिति अगर हम देखें तो बिहार में बाढ़ जैसे संकट रहे, उत्तर प्रदेश में कुछ एक घटनाओं को छोड़कर, कुछ एक जगहों को छोड़कर बाढ़ का संकट नहीं रहा। और हरियाणा, पंजाब में तो फिलहाल सामान्य से कम मानसून की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बारिश में बहुत कमी रही है। हालांकि हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट्स में और सेंट्रल पार्ट में, साथ ही साथ राजस्थान में बारिश बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। और गुजरात में मॉनसून की बेरुखी निरंतर जारी है। क्या सौराष्ट्र रीजन, क्या कच्छ और क्या गुजरात का पूर्वी हिस्सा, जिसमें सूरत से लेकर मेहसाना और पाटन तक का क्षेत्र है, इन सभी भागों में कमज़ोर मॉनसून लोगों के लिए मुसीबत, परेशानी का कारण अभी तक बना हुआ है। 2 महीने बीतने के बावजूद यहाँ के लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र का एडज्वाइनिंग क्षेत्र, सांगली, सतारा और पुणे तक का, इन सभी क्षेत्रों में बाढ़ का संकट बना रहा कई बार। और कई लोगों की मौत भी महाराष्ट्र में हुई है, दुखद घटनाएं हुई हैं, बहुत ट्रेजिडी हुई है। और साथ ही साथ जान के साथ साथ माल यानी संपत्तियों का भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कर्नाटक में भी बाढ़ की कुछ घटनाएं देखने को मिली। केरल में फिलहाल मानसून अभी तक संतुलित रहा है। छिटपुट जगहों को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा प्रभाव इस बार मानसून का नहीं दिखा है। बिहार में ज़रूर बाढ़ की घटनाएं हुई हैं। बाकी क्षेत्रों में, असम में कुछ जगहों को छोड़ दें तो बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की घटनाएं फिलहाल नहीं हुई हैं। तो ये रही मोटी मोटी बातें। और अब हम आंकड़ों की बातें करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि किस राज्य में ज़्यादा बारिश हुई है और किस राज्य में कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर के 4 महीनों के मानसून के दौरान भारत में कुल 880 लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है, यानी दीर्घावधि औसत वर्षा 880 मिलीमीटर के आसपास होती है। अब उसे रिवाइज किया गया है और 880 से कुछ इसकी क्वांटिटी बढ़ी है मिलीमीटर में। फिलहाल पूरे भारत में इस समय सामान्य से 1% कम है बारिश का आंकड़ा। 1 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच 50% पीरियड गुजरने के बाद की ये मानसून की स्थिति है। अगर हम सब डिवीज़न के आधार पर देखें, यानी कि उत्तर भारत, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर तथा दक्षिण भारत की स्थिति, तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सामान्य से लगभग 17% ज़्यादा 440 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं सेंट्रल इंडिया में कमी थी, लेकिन हाल के दिनों में जो वेस्टर्न घाट पर, कोंकण, गोवा में और साथ ही साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, इन सभी जगहों पर बारिश बढ़ी है। इसकी वजह से अब यहाँ पर बारिश सरप्लस हो गई है। सामान्य से 1% ऊपर पहुंचा है आंकड़ा। और 500 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई सेंट्रल इंडिया में। वहीं नॉर्थ इंडिया में अब 2% की कमी रह गई है, 282 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 13% की कमी है। लेकिन ये डेफिशिएंसी मुख्यतः नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में है। और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कुल 678 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आप यहाँ आंकड़े देखिए, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के ये आंकड़े हैं और यहाँ पर
अगर हम बात करें 1 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच की बारिश की, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स स्टेट्स है पूर्वोत्तर भारत के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। और इन सभी जगहों पर यहाँ से आप देख सकते हैं सातों राज्यों में 37% कम बारिश हुई है, 21% कम बारिश हुई है, 31% कम बारिश हुई है, कहीं 26% कमी है तो कहीं 25 और कहीं 22। ये सातों राज्यों में बारिश में कमी है। और सबसे अधिक कमी जो है 62% की है, वो मणिपुर में है। यहाँ 307 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर एक्चुअल बारिश है, जबकि यहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल 800 मिलीमीटर से ज़्यादा है इस दौरान, इस 2 महीनों की अवधि में। इसके अलावा पूर्वी भारत में अगर देखें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों पर बारिश सामान्य से ऊपर हुई है। सभी जगहों पर आंकड़ा बारिश में जो अंतर है लगभग एक ही समान है। 13% अधिक बारिश हुई सिक्किम में, 12% वेस्ट बंगाल में, 13% बारिश ज़्यादा झारखंड में हुई है। और पश्चिम बंगाल बिहार में सबसे ज़्यादा 19% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर टोटल 516 मिलीमीटर की तुलना में 613 मिलीमीटर बारिश इन 2 महीनों की अवधि में दर्ज की गई है। जबकि अगर हम उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की तरफ रुख करें तो उत्तर प्रदेश में सामान्य से 1% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, 360 की बजाय 364 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसमें वेस्टर्न जो यूपी है डेफिशिएंसी वहाँ पर ज़्यादा है। ईस्टर्न यूपी में फ़िलहाल सामान्य से ऊपर बारिश पहुँच गई है। कुछ ज़िलों में ज़रूर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कमी बनी हुई है। उत्तराखंड में सामान्य से 8% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और ये जुलाई के दूसरे पखवाड़े में ज़्यादा वर्षा यहाँ पर हुई। और कुल बारिश यहाँ पर 634 मिलीमीटर हुई। हरियाणा में 51% ज़्यादा वर्षा हुई है, 306 मिलीमीटर है बारिश का एक्चुअल आंकड़ा, जबकि इस दौरान 202 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ये आंकड़े आपको हो सकता है कि आपके गले न उतरे, लेकिन जुलाई के आखिर में जिस तरह की बारिश हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा और सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला लेकर तमाम जगहों पर हुई, इसकी वजह से हाल के दिनों की जो बारिश थी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी। इस वजह से ये बारिश सामान्य से 50% ऊपर पहुँच गई है। चंडीगढ़ में 35% कम वर्षा हुई है और दिल्ली में सामान्य से 43% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 368 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर अब तक हो चुकी है 2 महीने में। पंजाब में 1% की कमी है, 225 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल प्रदेश में 373.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बिल्कुल नॉर्मल रेनफॉल का फिगर है ये और एकदम ज़ीरो पर है, ना ऊपर और ना ही नीचे। जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10% की कमी है, 250 मिलीमीटर वर्षा हुई है। लद्दाख में 12 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 35% की कमी है। लद्दाख जिस तरह से हॉट डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है, रेगिस्तानी इलाके राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में, इसी तरह से उत्तर भारत का जो पर्वतीय इलाका है जिसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं लद्दाख, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। आंकड़े आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 2 महीनों का औसत रेनफॉल का डेटा लगभग 20 मिलीमीटर, महज 20 मिलीमीटर है। तो बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है और उसमें भी 35% कमी है। राजस्थान में 10% कम, 183-84 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अभी भी इंतजार लोगों को बारिश का बना हुआ है। सेंट्रल इंडिया में जहां पर 1% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, यहां देखते हैं कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा वर्षा हुई, कहां पर कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। ओडिशा में 19% की कमी है, तो मध्य प्रदेश में 3% ज़्यादा 446 मिलीमीटर वर्षा हुई है। कुछ राज्यों में आप अगर वेस्टर्न राज्य ज़िलों से हैं तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि आखिर ऐसी बारिश हुई कहाँ पर, लेकिन मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। तो ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव बना पूरे राज्य का वो सामान्य से ऊपर पहुंच गया। यहाँ पर फिलहाल सामान्य से 3% अधिक 446 मिलीमीटर। गुजरात में 34% की कमी है, 247 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है, लोग परेशान हैं। दमन दीव में 24% कम 692 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गोवा में 15% ज़्यादा बारिश हुई है, 2267 मिलीमीटर है बारिश का आंकड़ा। अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़बरदस्त वर्षा होती है गोवा में। और इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 24% अधिक 670 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ में 1% ज़्यादा 576 मिलीमीटर बारिश हुई है। साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ चलें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुदुचेरी है जहाँ पर डेफिशिएंसी है, और साथ ही साथ केरला है और साथ लक्षद्वीप। केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश में कमी है। बाकी सभी जगहों पर बारिश औसत से ज़्यादा हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4% ज़्यादा 851 मिलीमीटर, तो आंध्र प्रदेश में 298 मिलीमीटर बारिश हुई है जो 34% ज़्यादा है। तेलंगाना में 55% अधिक वर्षा हुई है, 561 मिलीमीटर है बारिश का आंकड़ा। तमिलनाडु में 50% ज़्यादा बारिश हुई है और 187 मिलीमीटर एक्चुअल रेनफॉल का डेटा यहाँ पर है। पुदुचेरी में 149 मिलीमीटर वर्षा हुई है। कर्नाटक में 531 मिलीमीटर बारिश हुई है। केरल में
986 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि 28% कम है। तो केरल भी बहुत अधिक वर्षा वाला रीजन है और लक्षद्वीप में जो बारिश हुई है उसका आंकड़ा है 316 मिलीमीटर। तो इस तरह से देश में 1 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में 60 दिनों की जो अवधि है, 2 महीनों की अवधि, इस दौरान 450 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो 1% सामान्य से कम है। तो मॉनसून का अब तक ऐसा रहा है प्रदर्शन, और आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगा मॉनसून, इस पर मेरी नज़र रही है। लगातार इस चैनल पर आपको अपडेट करता रहूँगा इस बारे में। फिलहाल आपको ये बता दूं कि इस समय 2 सक्रिय मौसमी सिस्टम पूर्वी और उत्तर भारत पर हैं, जिसकी वजह से पूर्वी, पूर्वोत्तर तथा उत्तर भारत के तमाम इलाकों में और इससे सटे मध्य भारत के क्षेत्रों पर मॉनसून अगले 48 से 72 घंटों तक सक्रिय रहेगा। व्यापक वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। इस स्पेशल बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।